ओम शांति। आज का मूल्य 14/9/20। बाबा बोले मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सब बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। प्रश्न, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, यह दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। और तुम बच्चे समझते हो कि यह घड़े के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। आज का गीत इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चले प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चलो प्रभु, किसको पुकारते हैं? पाप को। बाबा आकर इस पाप की कलियुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। बाबा के डाकছে বাচ্চারা যে বাবা এই পাপের কলিযুগী दुनिया থেকে सत्ययुगी पुण्य दुनिया নিয়ে चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलियुगी हैं, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई नहीं जानते हैं। बाबा केमन दुनियाते क्यों जाने ना। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। ऋषि मुनिराও बोले গেছেন যে রচয়িতা মালিক অর্থাৎ শিব বাবা যিনি বিশ্বের পিতা, তাকে এবং তার রচনা, তার যে ক্রিয়েশন, তার আদি মধ্য অন্তকে আমরা জানি না। তারা নিজেরাই এই কথা বলেছেন। आत्माएं जहाँ रहती है वह है ब्रह्म महतत्व, जहाँ सूर्य चाँद नहीं होते हैं, যেখানে সূর্য চাঁদ হয় না, না মূল বতন না সূক্ষ্ম বতন में। হ্যাঁ, মূল বতন সূক্ষ্ম বতন, এখানে কোনো জায়গাতে সূর্য চাঁদ গ্রহ নক্ষত্র এগুলো হয় না। बाकी इस मंडपे में तो बिजलियाँ आदि सब चाहिए ना। যখন এই সাকার সৃষ্টি ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড পৃথিবীতে আমরা নাটক করছি, তখন তো লাইটের তো দরকার আছে। तो इस मंडपे को बिजली मिलती है, रात को चाँद सितारे, दिन में सूर्य। আমরা জানি সবাই দিনে সূর্য থাকে আর রাতে চাঁদ নক্ষত্র এইগুলো। তো यह है बत्तियाँ, এগুলো হলো স্টেজে লাইট দেওয়ার কাজ করে, এগুলো বাতি। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। देखो এত লাইট হয়েও दुनियाते अंधकार छेয়ে আছে। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है, और राते तो কি হয়, তাও তো ঘরে ঘরে কত লাইট জ্বালাতে হয়। এত লাইট জ্বললেও তবু দেখো अंधकार। सतयुग त्रेता को कहा जाता है दिन और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। भक्ति मार्ग माना द्वापर कलयुग, रात। तो वह भी समझ की बात है। नई दुनिया सो फिर पुरानी जरूर बनेगी। सब কিছুতেই তাই হয়, নতুন করেই তো তৈরি হয় শুরুতে, কিন্তু ধীরে 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 সেটা পুরানো হয়ে যায়। তো বাবা দুনিয়ার কথাও বলছেন যে নতুন দুনিয়া তো শুরু হয়েছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তো অবশ্যই পুরানো হবে। फिर नहीं होगी
तो पुरानी का जरूर विनाश होगा। আবার যখন নতুন হয়ে যাবে তখন পুরানোর বিনাশ হলো। यह हक है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं राजाओं आदि के। यह हक है बेहद का घर, मंडोबा अथवा स्टेज। इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। बाबा बोलছেন যে বড় বড় রাজাদের তাদের বিল্ডিং তাদের মহল কত বড় বড় হয়, তো এই রকম এই পৃথিবীটাকেও বলা যাবে বিশ্বের ঘর, তো বা মণ্ডপ বা স্টেজ যেটাই বলা হোক। একে কর্মক্ষেত্রও বলা হয়। कर्म तो जरूर करना होता है। सब मनुष्यों के लिए यह कर्म क्षेत्र है। একেই কর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র এরকম বলা হয়েছে। তো প্রত্যেকটা মানুষের জন্য এই পৃথিবী হচ্ছে কর্মক্ষেত্র। सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। এই পৃথিবীতে প্রত্যেককে কর্ম করতেই হবে, তার অভিনয় তাকে করতেই হবে। पाठ हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে সেটা কিন্তু আগের থেকেই তাকে দেওয়া আছে। সে ওই চরিত্রের রিহার্সাল করে এসছে, এবার পৃথিবীতে এসে অভিনয় করে। तुम्हारे में भी कोई हैं जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। वास्तव में यह गीता पाठशाला है। बाबा बोलছেন তোমাদের বাচ্চাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা এই কথাগুলো ঠিক ঠিক বুঝতে পারে। বাস্তবে এটা হচ্ছে গীতা পাঠশালা, যেখানে গীতার জ্ঞান শোনানো হয়। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? लौकिक दुनियार যে পাঠশালা সেখানে তো ছোট ছোট বাচ্চা পড়ে, সেখানে বুড়ো ব্যক্তিরা কি পড়তে যায়? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे। वेद पाठशाला कोनो दिन বলা হয় না, गीता पाठशाला বলা হয়। वहाँ कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। দুনিয়াতে গীতা বেদ যাই পড়া হোক না কেন ওখানে লক্ষ্য বলে কিছু কিন্তু রাখা নেই। কেউ জানে না আমি কেন এগুলো করছি। हम इतने वेद शास्त्रों आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे वह जानते नहीं। कोई भी जो सत्संग है एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है। बाबा बोलছেন এখন তো ওইগুলোকে सत्संग बोलतेও लज्जा पड़े। सत्य एक बाप ही है जिसके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोले। बोले मानुषेर सत्संग त्राण करे और कुसंग डुबिए देय। सत्संगे स्वर्गवास, असत्संगे नरकवास। कुसंग कलियुगी मनुष्य का। कुसंग काके बोला जाबे? कलिजुगे जे मानुषरा तादेर संगके कुसंग बोला होबे। सत का संग तो एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं? तुमको तो खुशी होनी चाहिए। এই কারণে খুশি হওয়া উচিত যে বাবা আমাদেরকে সৃষ্টির आदि मध्य अंतेर ज्ञान दिच्छेन। तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो, बाकी सब है झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं। ওই সৎসঙ্গগুলোতে মানুষ যেখানে শুনতে যায় গীতা বেদ উপনিষদ, ওখানে কিন্তু কেউ তৈরি হয়ে বেরোয় না। स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं क्योंकि पढ़ते हैं। बाबा बोलছেন হ্যাঁ स्कूल कॉलेज থেকে কেউ তৈরি হয়ে বেরোয়, কারণ কি ওখানে পড়াশোনা হয়, পড়ে তারা। बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं है। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्रों आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, पैसे कमाते हैं। दुनियार मानुष की करेছে शास्त्र কণ্ঠস্থ করে নিয়েছে, নিয়ে ওইগুলো নিয়ে বসে বসে যারা গ্রাহক আসে শুনতে আসে তো তাদের ইনকাম চলে, পয়সা ইনকাম হয়। তাই বাবা বলছেন যে दुकान खोल बैठते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीख कर गुरु द्वारा खोल बैठ जाते हैं। हाँ, শিখ ধর্মে এরকম হয়, গ্রন্থ পড়ে নিয়েছে, নিয়ে তারপর গুরু দ্বারা খুলে নিয়ে বসে গেল। যারা শুনতে এলো তো তারা ওখানে পয়সা জমা করে,
अर्थात बिजनेस चलते থাকে। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं? गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना, फाटक खुलता है, वहाँ जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। घर खुले देয়, এবার সেখানে গিয়ে বসে শাস্ত্র পড়তে থাকে। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम, सद्गुरु द्वार। বাবা বলছেন আমাদের গুরুদ্বার কোনটা? আমাদের গুরু শিব বাবা। তো তিনি আমাদেরকে কি দিতে এসেছেন? মুক্তি, জীবন মুক্তি। ওই জন্য বাবা বলছেন যে তোমাদের গুরুদ্বার হলো मुक्ति एवं जीवन मुक्ति धाम, सदगुरु द्वार। सदगुरु का नाम क्या है? सदगुरुर नाम की? तो शिख धर्मे बोले अकाल मूरत। तो आमादेर बाबा ताकेও বলা যাবে अकाल मूरत, যাকে কাল খেতে পারে না, যাকে মৃত্যু স্পর্শ করতে পারে না। सदगुरु को अकाल मूरत कहते हैं। वह आकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूरत है ना, हाँ बाबा तो अकाल मूरत। तो बाबा ऐसे की करें? मुक्ति, जीवन मुक्ति द्वार खोलें, जिसको काल भी खा नहीं सकता। आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा? आत्मा तो अविनाशी, आत्मा तो छोट्ट बिंदी, तो ताके की करे काल खाबे? काल माने मृत्यु के बला हय, काल की करे खाबे? वह आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। आत्मा की करे? वो शरीर থেকে বেরিয়ে যায়, बस वो কোথায় চলে যায় उड़ते उड़ते। मनुष्य समझते थोड़े ही है कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेगी, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है? अच्छा, आत्मा और पुरानो ड्रेस अर्थात पुरानो शरीर त्याग करे आबार नतून ड्रेस अर्थात नतून शरीर धारण करलो, तो बाबा बोलছেন तो एते काँदार की दरकार আছে? कान्नाकाटी करবার কোনো प्रयोजन नहीं। यह तुम जानते हो ड्रामा अनादि बना हुआ है। ये सृष्टि रूपी नाटक अनादि, सब किछु जा चलছে ता पूर्वकल्पेर मतोई हुबहु रिपिट होच्छे। हरेक को पाठ बजाना ही है। और ये नाटके प्रत्येक अभिनेता अभिनेत्री के तार पाठ किन्तु करते ही हबे। बाप ने समझाया है सतयुग में है नष्ट मोह। ओखाने कारोई किन्तु कारो देहेर प्रति आकर्षण छिलो ना, सबाई छिलो नष्ट मोह। स्नेह अवश्य छिलो किन्तु मोह छिलो ना। मोह जीत की भी कहानी है ना। पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुन कर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती है सुनाने के लिए। बाबा बोलছেন पंडितरा सुनाয় और मायरा শুনে শুনে এবার গ্রন্থ রেখে বসে যায় শোনার জন্য, শোনানোর জন্য। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, उनको कहा जाता है कानरस। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है? बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले जाओ, अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाबा बोलছেন যে যখন তোমরা আমাকে ডাকলে যে বাবা এই দুঃখের দুনিয়া থেকে নিয়ে চলো, তো আমি এবার এসে গেছি, তো আমার কথা তো শুনবে না। बाप बच्चों को बैठ समझाती है, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, यह भी ड्रामा था। বাচ্চারা ভুল পথে চলতে 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 এত দুর্গতি হয়ে গেছে, বাবা বলছেন তোমাদের বাচ্চাদের দোষ নেই, এ তো সৃষ্টিরূপী নাটক এরকম ছিল, তোমরা জাস্ট অভিনয় করেছো। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़ी ही है। खेलते खेलते यदि केउ हार खेয়ে যায় तो ताहले कि तार दोष बोले बला होबे? जीत और हार होती है, इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुमको बादशाही थी, यह भी आगे तुमको मालूम नहीं था। आगे আমরা জানতাম না যে সত্যযুগ দুনিয়াতে আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম। बाबा बोलছেন তোমাদের बादशाही ছিল, তোমরা তো आगे जानते ना। अभी तुम समझते हो। जो सर्विसेबल है जिसका नाम वाला है, এখন বুঝতে পারছে কারা? যারা সেবাধারী, যাদের নাম আছে। दिल्ली में
सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है? तो झट नाम लेंगे जगदीश का। दिल्लीते যদি বলা যায় সবচেয়ে নামি গ্রামী বাচ্চাকে, তো তাহলে নাম দেওয়া হবে জগদীশ ভাই। কারণ জগদীশ ভাই সত্যিই নিজে এত জীবনে স্টাডি করেছিলেন, এত বই লিখেছিলেন, তার জ্ঞানের তো তুলনাই হয় না। तो तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकलते हैं, मैगजीनও বার করতেন जगदीश भाई, তিনি তার एडिटर ছিলেন। उसमें सब कुछ आ जाता है, अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं। ब्रिजमोहन भी लिखते हैं, जगदीश भाई लिखते हैं, ब्रिजमोहन भाई लिखते हैं। लिखना कोई मासी का घर थोड़े ही है, जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं। कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं। बाबा बोलছেন অবশ্যই লেখার জন্য তাকে কত মনন চিন্তন করতে হয়েছে, তাকে কত সেবা করতে হয়েছে, তো তখনই ওই লেখা পড়ে কতজন এবার খুশি হয়ে যায়। बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है, যে বাচ্চারা জ্ঞানকে জানেও তারাও रिफ्रेश अनुभव করে। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते हैं। কেউ কেউ বাবা বলছেন প্রদর্শনীতে কত মাথা মারে, অনেককে বোঝানোর চেষ্টা করে, আবার কেউ কেউ তাদের এমন কর্মবন্ধনে ফেঁসে থাকে তারা সেবা করতে বেরোয় না, তো এই জন্য তারা উঠাতেও পারে না। তো ইও ভি কহেঙ্গে ড্রামা। হ্যাঁ, জ্ঞান যত অন্যকে বোঝাবে ততই তো সে জ্ঞান উঠাতে পারবে, নিজে ধারণ করতে পারবে। যদি নাই শোনানোর প্র্যাকটিস হয় তো তাহলে সে জ্ঞানে নিজেও এত চলতে পারবে না। यो को भी कहेंगे ड्रामा। अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में पार्ट है। এই যে অবলা নারী যারা তাদের উপরে যে ঘর থেকে অত্যাচার করে, বা বলছেন এটাও ড্রামাতে তাদের পার্ট। ऐसा पार्ट क्यों बजाया, यह प्रश्न ही नहीं उठता। এই রকম পার্ট সে কেন করছে, বাবা বলছেন এই প্রশ্ন করা যাবে না। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, उनको कुछ कर थोड़े ही सकते हैं। এই ড্রামাকে তো কেউ চেঞ্জ করতে পারবে না। বাবা বলছেন কারণ এটা আগের থেকেই যাকে পূর্ব নির্ধারিত বলে বানানোই আছে। कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पट रखा है। কেউ বাবাকে প্রশ্ন করে আমি কি পাপ করেছি যে আমার জন্য এই রকম অভিনয় রাখা আছে। अब गुनाह की तो बात ही नहीं, यह तो पाठ है। এটা তো ওই মানে তোমার ওইটা অভিনয়, যার যে পাঠ আছে, যে যে অভিনয় করবে তো তার সেটা বা বলছেন তোমার কোনো দোষ নেই, ওটা তোমার অভিনয়, তুমি যোগ্য বলে তোমাকে ওই পাঠ দেওয়া আছে। অবলায়ে कोई तो निमित्त बनेंगी जिन पर सितम होंगे, ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको यह पाठ क्यों नहीं, यह बना बनाया ड्रामा है। হ্যাঁ, কারো ওপর অত্যাচার হয় কেউ সহ্য করে, তো এগুলো বাবা বলছেন এগুলো বানানো বানানো ড্রামা। পুরুষों पर भी অত্যাচার হতে हैं, এমন নয় যে মা বোনেদের উপরেই অত্যাচার হয়, অনেক সময় পুরুষদের উপরে মায়েরা নারী শক্তি অনেক পুরুষদের উপরেও অত্যাচার করে। इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है, बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघन तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत तो करनी पड़े। বিশ্বের বাদশাহী নিতে চলেছো তো কিছু তো মেহনত তার জন্য করতেই হবে। ड्रामा में आपदाएं खिटपिट आदि कितनी है, অবলাओं पर অত্যাচার লিখা हुआ है। বাবা বলছেন যে এগুলো কিন্তু এই নাটকের মধ্যে আছে, কত রকমের আপদ বিপদ, কত রকমের খিটপিট, এগুলো চলতে থাকবে। অবলাদের উপরে অত্যাচার এটাও নাটকে লেখা আছে। रक्तों की नदियाँ भी बहेंगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। বর্তমানে যেমন চলছে করোনা করোনা করোনা, তো বাবা বলছেন আগেকার সময় বাবা বলেছিলেন এখন তো বেরিয়ে সেন্টারে যেতে পারছো, এমন সময় আসবে
যখন ঘর থেকে বেরোতে পারবে না। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। এখনো আমরা জানি না আরও কি আমাদের সামনে আসছে। বাবা বলছেন যে বাস্তবে কিন্তু এই দুনিয়া অনেক বিগড়ে যাচ্ছে, আরও বিগড়াবে। কত রকম ঘটনা হবে যার কারণে ঘর থেকে বেরোতে পারবে না। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते पुकारते हैं, अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन है। फिर हम अपने शांति धाम सुख धाम जरूर जाएंगे। शांति धाम माने आमादेर घर आत्मादेर, और सुख धाम माना देवतादेर दुनिया। तो बाबा बोलছেন যে এখন তার অল্প সময় বাকি আছে, এবার আমরা সব আত্মারা ঘরে ফিরে যাব, ওইখান থেকে আবার সৃষ্টিতে নেমে আসবো, যখন নতুন সৃষ্টি হবে, সত্যযুগ হবে, তো যাকে সুখধাম বলা হবে। তো দুনিয়া কো তো ইহ ভি পাতা নেই হ্যায়। আমরা তো বাবার বাচ্চারা জানি, বাকি দুনিয়ার মানুষরা তো এই কথাগুলো জানে না, তাই তারা বিনাশের কথা শুনে ভয় পায়। কিন্তু এরপরে যে সুখের দুনিয়া আসছে সেটা তাদের জানা নেই। अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरी रीति जान गए हैं। वो को सब तो समझते हैं परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी यह ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज़ है? दुनियार मानुष जेमन शिवलिंग देखे भावे ओटाई शिव, तो बाबा बोलছেন তার পূজা করে। তো বাবা বলছেন যে তোমরাও এরকম করেছিলে, শিবের মন্দিরে যেতে পূজা করতে, কখনো কি ভেবেছিলে যে শিবলিঙ্গ কি বস্তু? जरूर यह जड़ है तो चैतन्य भी होगा। यह तब क्या है? बाबा बोलছেন शिवलिंग तो वास्तवे जड़ जिनिस, तो बाबा बोलছেন चैतन्यतेও কিছু হবে। तो এটা তাহলে কি? भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानी है सिर्फ पूजा के लिए। আসলে শিব বাবা তো উপরওয়ালা, তাকে বলা হয়, তিনি উপরে থাকেন, কিন্তু তার প্রতীক এইরকম বানানো আছে শিবলিঙ্গ, যেটাতে লোকে ভক্ত আত্মারা পূজা করে। পূজ্য হোঙ্গে তো ফির ইয় চিজে নেই হোঙ্গি। যখন আমরা পূজ্য হয়ে যাব, আমরা দেবী দেবতা হয়ে যাব এইখানে, তখন তো পুজো পাঠের কোনো প্রয়োজন নেই। তো তখন কিন্তু শিব বাবার প্রতীক, দেবতাদের মূর্তি এগুলো হবে না। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, किसको पता थोड़े ही है भगवान निराकार है, हम भी उनके बच्चे हैं। बाबा बोलছেন शिव काशी ওখানে যে মন্দিরে সবাই যায়, তো তারা কি কেউ জানে যে ঈশ্বর নিরাকার, আর আমরা সবাই সেই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান, আমি আত্মাও নিরাকার, কেউ কি জানে? কেউ জানে না। बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं? विचार करने की बात है ना। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान है, फिर हम दुखी क्यों है? सत्य तो एक प्रश्न। भगवान जो जिनी सुख दीते आसेन, जिनी कल्याण करते आसेन, आमी तार सन्तान, आमार केन एत दुख? बाप तो है ही सुख देने वाला, बुलाते भी हैं हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वह कैसे मिटाए? दुख सुख यह तो अपने कर्मों का हिसाब है। बाबा की करे तुम्हार दुख मिटाबेन? बाबा बोलছেন दुख सुख एगुलो तो तुम्हादेरই कर्मेर फल। हाँ, बाबा এই কথা বোঝান যে তুমি যদি নিজেকে আত্মনিশ্চয় করে বাবাকে ইয়াদ করতে থাকো, তাহলে কিন্তু তোমার দুঃখ থেকে পরিত্রাণ মিলে যাবে। সেটা যদি না করা যায়, তো তাহলে দুঃখ ভোগ করতে হবে। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख, दुख का एवजा दुख परमात्मा ही देते हैं। হ্যাঁ, এইগুলো মানুষ মনে করে যে সুখ দুঃখ সব বোধহয় परमात्मा ही दें, उन पर रख देते हैं। बाप कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता हूँ। बाबा के বলাই হয় हर्ता कर्ता विधाता, अर्थात दुख हर्ता सुख कर्ता भाग्य विधाता। बाबा कखनोई तार सन्तानदेर दुख देन ना। मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। यह तो फिर सुख और दुख का खेल है।
सिर्फ सुख का ही खेल होता तो फिर यह भक्ति आदि कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए ही यह भक्ति आदि सब करते हैं ना। यदि केवल ये सुख ही सुख होतो तो ताहले भक्तरा भक्ति करतो ना। तो भगवाনের জন্য देवी देवतार জন্য যে ভক্তি করে এটা তো এই জন্যই করে, দুঃখ হয় বলে, আবার সুখ ফিরে পাওয়ার জন্য। अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सत्युग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा। सत्य त्रेता যাদের রাজ্য ছিল আবার নিশ্চয়ই তাদেরই হবে। বাকি সব পিছে आएंगे, অন্যরা সবাই পরে আসবে। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है, कलियुग जाना है। বা বলছেন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হতেও তো সময় লাগবে। সত্যযুগ আসছে, কলিযুগ যাচ্ছে। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्य से कितना भरा हुआ है। दिन प्रतिदिन আমরা দেখছি শহর গ্রামগঞ্জ সব জায়গায় মানুষে মানুষে ভরে গেছে। কত মানুষ धनवान आदमी दुनिया का चक्र लगाते हैं। যাদের অনেক পয়সা আছে তারা ঘোরে, তারা কিন্তু অনেক অনেক জায়গায় তীর্থ করতে যায়, বেড়াতে যায়, তো কত জায়গায় তারা ঘুরে আসে। परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख ना सके। কতই তারা ভ্রমণ করতে যাক, ঘুরতে যাক, सारा दुनिया के देखा कारो पक्षे ही संभव नय। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में है ही एक राज्य, इतने थोड़े राजाएं होंगे। यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है। सत्य जुगे পুরো ভ্রমণ করে দেখে নিতে পারবে। ওখানে তো একটাই রাজ্য, রাজার সংখ্যাও কম। এখানে তো কত বড় দুনিয়া, কারো পক্ষে সম্ভব নয় সারা বিশ্ব ভ্রমণ করা। इतनी बड़ी दुनिया का चक्र कौन लगाए। वहाँ तुमको समुद्रों में जाने का नहीं है। वहाँ शीलन बर्मा आदि होंगे नहीं, कुछ भी नहीं। यह कराची होंगे नहीं होंगे। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो, যমুনার কণ্ঠে। হ্যাঁ, তখন ওখানকার জলও কত मीठा हो जाए। खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है, मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, फिर पीछे वृद्धि होती है। सृष्टि तो बड़ोई থাকবে, किन्तु देवताদের संख्या अनेक कम হবে। धीरे 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 वृद्धि पेते থাকবে। फिर वहाँ जाकर अपना राज्य स्थापन किया। धीरे धीरे हप करते गए, अपना राज्य स्थापन कर दिया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है, क्योंकि भारत असूल में अहिंसक है ना। ভারতের কত জায়গা অন্যান্য ধর্ম, কখনো মুসলিমরা কখনো ব্রিটিশরা তারা দখল করেছে, কেড়ে নিয়েছে প্রপার্টি, কিন্তু ভারত কিন্তু কোনোদিনই কারো রাজ্য, কারো জায়গা, কারো প্রপার্টি ছিনিয়ে নেয়নি। কারণ ভারত কিন্তু আসলেই অহিংসক। এটা তো পুণ্যভূমি ভারত বলা হয়, যেখানে স্বয়ং ঈশ্বরের জন্মস্থান, যেখানে দেবী দেবতাদের জন্মস্থান, ঈশ্বরের অবতরণ ভূমি। ওই জন্য তারা কিন্তু এইখানকার মানুষরা অহিংসক। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था, अब सब पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए हैं। পরে যারা এসেছে তারা এইরকম टुकड़ो टुकड़ो तारा किन्तु छीनिए निয়েছে। तुमने कोई को हक नहीं किया है, अंग्रेजों ने हक कर लिया है। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम कहाँ गए थोड़े ही हो। तुम बच्चों की बुद्धि में
यह सारी बातें हैं। बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ न सके। बूढ़ी बूढ़ी मातारा ताड़ा तो किछु बोझे ना। बाप कहते हैं अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी नहीं हो, पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकलना पड़ता है। एक बात सिर्फ धारण करनी है, मीठे बच्चे बाप को याद करो। बाबा बोलছেন বুড়ি বুড়ি মাতারা পড়েনি, ভালোই করেছে, এখন একটাই কথা বুদ্ধিতে ধারণ করো, बाबा के याद करो। तुम कहते भी थे ना बाबा आप आएंगे तो हम बाड़ी जाएंगे, कुरबान जाएंगे। बाबाके भक्तिते एरकम बोलेছিলে যে बाबा তুমি যদি আমার জীবনে এসে যাও तो আমি তোমার কাছে বলিহার যাব। तुम्हें फिर हमारे पर कुरबान जाना है। लेन देन होती है ना, हाँ বাচ্চারা বাবার প্রতি কুরবান যায় तो बाबा বাচ্চাদের প্রতি কুরবান যান। बाबा बोलছে लेन देन होती है ना, शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं। বাচ্চারা বাবাকে বলে যে বাবা আমি আমার পুরানো সব কিছু তোমাকে দিচ্ছি। मरना तो है, यह सब खत्म होना है, कारण আমাদেরকে তো মরতেই হবে। আর আমাদের যা কিছু ধন সম্পদ যা কিছু আছে सब खत्म हो जाए। आप हमको फिर नई दुनिया में देना। बाप आते ही हैं सबको ले जाने। बाबा एसेছেন, बाबा जेहेतु समस्त मनुष्य आत्मादेर पिता, তিনি सब आत्मादेरके घरे फिरिए निये जाबेन। काल है ना, सिंध में कहते थे यह कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते हैं। तुम बच्चे तो खुश होते हो। যখন প্রথম প্রথম শিব বাবা ব্রহ্মা বাবা শরীরে এলেন তো তখন কত বাচ্চারা সব বাবার কাছে চলে আসতো। তখন সিন্ধে এই কথা চালু হয়েছিল, তারা বলতো কোন কাল এসে গেছে যে সবাইকে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চারা তো শুনে খুশি হতো। बाप आते ही हैं ले जाने, हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे। सहन भी करना पड़ता है। সেই ঘরে যাওয়ার জন্য বাবার কাছে পড়া, বাবার ইয়াদ করা, এইসব করতে গিয়ে অনেক সহনও করতে হয়। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मार खाती हैं। হ্যাঁ শুরু থেকেই হয়েছে, কত বড় বড় ফ্যামিলির মায়েরা তারাও কিন্তু মার খেয়েছেন পবিত্র থাকার জন্য। तुम सच्ची कमाई करते हो, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं। वह तो है ही कलियुगी शूद्र संप्रदाय। तुम हो संगम युगी पुरुषोत्तम बन रहे हो। दुनियार मानुष जाने ना ওরা তো কলিযুগী, ওরা শূদ্র সম্প্রদায়, আর আমরা হচ্ছি সঙ্গম যুগী, কলিযুগের অন্তিম আর সত্যযুগের আদি। এই দুয়ের মাঝের যে সময় তাকে সঙ্গম যুগ বলা হয়। बाबा बोलছেন এই संगम जुगे তোমরা पुरुषोत्तम হচ্ছ। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम यह लक्ष्मी नारायण है ना, फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं। सत्ययुग থেকেই একটু একটু করে ডিগ্রি কম হতে থাকবে, আমরা নিচে নামতে শুরু করব। এখন তো কি হয়ে গেছে, সবার পতন হয়ে গেছে। সবাই কত জন্ম নিতে নিতে নিচে নেমে এসছে। ঝাড় পুরানা হো চুকা है, तना सर गया है। এখন কি হচ্ছে, বাবা বলছেন যে সৃষ্টিরূপী বৃক্ষ তো একদম পুরানো হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। सर गया है মানে পচে যাওয়া বলা হয়। अब फिर स्थापना होती है, फाउंडेशन लगता है ना। कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। बाबा बोलছেন फाउंडेशन लगे ना, तो कलम যখন লাগানো হয় কোনো বৃক্ষে তো সেই বৃক্ষটা তো ছোট্ট হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে বৃক্ষ অনেক বড় হয়ে যায়, শাখা প্রশাখা কত ছেয়ে যায়। यह भी झाड़ है। এইরকম সৃষ্টিকেও বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়। सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, अब कितना बड़ा झाड़ है। वैरायटी फूल कितने हैं मनुष्य सृष्टि के, কত ধর্মের, কত বর্ণের, কত ভাষার মানুষ
তাই বাবা বলছেন ভ্যারাইটি ফুল, এক একজন आत्मा के बाबा फूल बोलছেন। तो एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है, अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है मनुष्यों का। एक सूरत ना मिले दूसरे से, बना बनाया ड्रामा है ना, कारो चेहरार साथे अन्येर चेहरार मिल नेই। किन्तु कि आश्चर्य এই ड्रामा, कारण এই ड्रामा किन्तु प्रथम থেকেই বানানোই আছে। एक जैसा पाठ कोई का हो नहीं सकता, अभिनय किन्तु कारोई एकजनेर अन्यजनेर साथे मेले ना। इनको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा, इनमें भी बनावट बहुत है। जो चीज़ रियल होती है वह ख़त्म भी होती है। बाबा बोलছেন এর মধ্যেও আবার কত কিছু বানানো आर्टिफिशियल হয়। रियल যা হয় সেগুলো তো এক সময় অবশ্যই खत्म हो जाए। फिर 5000 बरस के बाद रियलिटी में आएंगे। स्वर्ग दुनिया ওই দুনিয়াকে রিয়েল বলা হবে। বাবা বলছেন 5000 বছর পরে আবার রিয়েলিটিতে আসবে। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़े ही है। बाबा बोलছেন যেসব চিত্রগুলো বানানো হচ্ছে সেগুলোকে রিয়েল বলা যাবে। ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 बरस बाद तुम देखेंगे। এখন আমরা ব্রহ্মার যে চেহারা দেখলাম 5000 বছর পরে আবার ওই চেহারা দেখা যাবে। इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। এই সৃষ্টিরূপী নাটককে বোঝার জন্য বড় বিশাল বুদ্ধি চাই। और कुछ ना समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक छुपावा दूसरा ना कोई। यह आत्मा ने कहा बाबा हम आपको ही याद करेंगे। यह तो सहज है ना, हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। हाथे काज करते थको और बुद्धि द्वारा बाबा के याद करते थको। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है। सच्ची कमाई करनी है। दूसरा, विशाल बुद्धिमान इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। आज का वरदान, बाप समान वरदानी बन, हरेक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम हो। बाप समान वरदानी बन, हरेक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम हो। विस्तार, जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते। वह सबके ऊपर रहमदिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियाँ दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हरेक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। आज का स्लोगन, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। अच्छा, ओम शांति।
ये